जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी भली भांति जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पश्चात पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पितरों को उन 15 दिनों में याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको पूजा करते हैं और उनके निमित्त हम लोग उन्हें कुछ वस्तुएं अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं अर्घ्य के रूप में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सनातन धर्म में हर एक व्रत, हर एक पर्व त्योहार, हर एक संस्कार अनुष्ठान, हर एक कर्मकांड का अपना महत्व है। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूं, इन सभी संस्कारों को भली भांति और पूरे नियम से पूर्ण करें, जिससे कि हम सभी का जीवन सफल हो, आपका जीवन सफल हो, सुखमय बीते यह जीवन। कुछ लोग, कोई भी पर्व या त्योहार आता है हम हिंदुओं का, कुछ विघ्न संतोषी दुनिया भर के अलग अलग पंथ बनाने वाले लोग, जो कि हमारी ही सनातन हिंदू समाज से पनपे हैं, कुछ अपने अनुयायी बना लेते हैं और नए नए तर्क वितर्क देके कुछ भी कार्य कराए जा रहे हैं आजकल। ये मानो, ये करो, ये ना करो, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब सामाजिक कुरीतियां। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वह बात जो हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराण में वर्णित है और उसके शास्त्रीय प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है, और इसलिए उन सभी कार्यों को, उन सभी संस्कारों को हमें समय समय पर करना अनिवार्य होता है। वर्ष भर में ऐसे त्योहार, ऐसा जो काल है, उनके लिए अलग अलग निर्धारित है। अभी जैसे हम लोग अभी गणेश पक्ष चल रहा है, भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। शिव परिवार का एक अपना अलग समय है। अभी पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष के बाद फिर नवरात्र पक्ष, माता दुर्गा की हम लोग आराधना करेंगे। उसके पश्चात दीपावली और शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। देव उठनी एकादशी आएगी और मंगल कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। समयानुसार हमारे सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग कार्य करने का, अलग अलग मंगल कार्य करने का विधान लिखा हुआ है और उसके अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए। अब एक बात रह रह कर आती है, कुछ लोग, अभी पितृपक्ष आएगा तो लोग यह बोलना प्रारंभ कर देते हैं या उसको मानने में कोताही बरतते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों है, लेकिन जिस अनुपात में हम लोग सुख को अपनाते हैं, वैसे हम लोग दुख को अपनाने में हमको तकलीफ होती है। तो इसीलिए आपको कहता हूं, हर स्थिति में
सामान्य रहें, सुख में वैसे ही रहें जैसे दुख में आप रहते हैं। कोशिश करें कि दोनों के बीच में सामंजस्य बनाए। जब सामंजस्य बना लेंगे, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक साइकिल के दो पहिए हैं, सुख और दुख। तो जहां किसी चीज से आपको सुख की अनुभूति होगी, तो वहीं कुछ समय बाद किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं चीजों को लेकर आपको कमी, अभाव या दुख का अनुभव हो सकता है। तो यह जीवन का चक्र है, यह चलता रहता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में सभी पल सुख रहें, खुशहाली बनी रहे, तो हमें दूसरे पक्ष का अनुभव ही नहीं होगा और वह जीवन जीवन नहीं कहा जाता। जैसे मौसम में सर्दी, गर्मी, बारिश का अनुभव में होता है, कभी धूप आते हैं, कभी बादल आते हैं, बादल छट जाते हैं, बारिश होती है, और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। तो वैसे ही ये जीवन का अनुभव हमें करना चाहिए और इसको भली भांति एंजॉय करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। रही बात आती है तो श्राद्ध तर्पण जो होता है पितृपक्ष में, उसे नियम से माने, क्योंकि इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की सेवा करते हैं, इसलिए कोई भी गलत कार्य न करें और जहाँ तक हो सके लोगों की बुराइयां करने से बचें, निंदा करने से बचें। और श्राद्ध करने का जो वास्तव में जो समय होता है वह मध्याह्न काल होता है, दोपहर बाद का समय होता है। पूर्वाह्न में नहीं किया जाता, न शाम को किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, शास्त्रीय पद्धतियां हैं, जो आपको आपके आसपास जो भी आचार्य होंगे या जिनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त करते होंगे, वे आपको इसके बारे में भली भांति बताते होंगे और आप उन सभी कार्यों को करते होंगे। कुल मिलाकर बात इतना है कि अपने जो व्रत, पर्व, त्योहार हैं उसका भली भांति पालन करें। जैसे आप अन्य त्योहारों को मनाते हैं, वैसे ये पितृ पक्ष में आप पितरों की सेवा में जरा भी कोताही न बरतें और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। आप अन्य को किसी को भोजन कराएं न कराएं, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य ही कराने का विधान है। इसको आप भली भांति ध्यान रखें और हमेशा अच्छे भाव से, श्रद्धा भाव से कार्य करें। किसी कार्य को करना है, थोपा जा रहा है, ये समझकर कार्य करें, इसे अपना कर्तव्य समझकर कार्य करें। क्योंकि आप जो अपने पितरों के लिए कार्य करेंगे, कल जब आपका समय आएगा, आपके बच्चे जब आपके लिए कार्य करेंगे, तो वही चीज आपको प्राप्त होगी। इसलिए सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं हो जाना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद कामना के लिए इस परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश के हित के लिए हमारे जो शास्त्रीय जो नियम बनाए गए हैं, जो सनातन धर्म के जो नियम हैं, उनको आप भली भांति पालन करें। और किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, हिंदू देवी देवताओं या सनातन धर्म के जो हमारे नियम कायदे हैं, उसको लेकर कोई सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की बातें करता है, उसका पुरजोर विरोध करें। ध्यान न दें ऐसे लोगों को। आप ऐसे लोगों को अपने लिस्ट से हटा दें, उन्हें ब्लॉक कर दें, तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अपना कर्म आप भली भांति करें। और आपको बता दूं कि जो पितृकर्म होता है वह किसी को दिखा कर नहीं किया जाता। कोशिश करें कि इसको एकांत में शांत मन से और पूरे श्रद्धा भाव से करें। आपका जीवन सुखमय होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम।